बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे फ्लू है, ज़ुकाम है, कोल्ड है। ठीक है, सो दुआ करें कि ये ठीक हो जाए और इसलिए मेरी वॉइस आपको डिफरेंट लग रही होगी। सो जी, JST जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर में आपके पास एक टॉपिक था, पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन। सो बेसिकली इसको मैं आपको कवर कराऊंगा, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हमारे पास होते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये बेसिकली मार्क्स होती हैं या पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, निशानियाँ होती हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर का जो सेंटेंस होता है उसमें वाइटल रोल प्ले करती हैं उसकी करेक्ट मीनिंग निकालने में। ठीक है जी, आपने सुना होगा ये फुल स्टॉप, इसको हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप इस पॉइंट को। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कामा। और आपने कोलोन भी देखा होगा, ये जो दो डॉट होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है सेमी कोलन। और उसके बाद आपने ये निशानी भी पढ़ी होगी, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स हैं। ठीक है, सो इसको हम पढ़ते हैं और ये लेक्चर देखने के बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा जो भी ये चीज़ है। ठीक है जी। सो बेसिकली देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। कितने पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? 14। ठीक है जी। उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पीरियड, एक पहला हमारे पास है पीरियड। पीरियड को हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं, ये जो निशानी है टुप का होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आपको पता है ये जो निशानी होती है। और उसके बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट या मार्क। ठीक है, ये जो निशानी होती है आपकी। उसके बाद कामा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, ऐसे नहीं वैसे। ठीक है, उसके बाद सेमी कोलन, उसके बाद कोलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स एंड एलिप्सिस। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स होती हैं। ठीक है, सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल से। उसके बाद ये जो कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है, ये भी पंक्चुएशन में बड़ा किरदार अदा करते हैं, ये समटाइम्स आ जाते हैं। ठीक है, सो इसको भी हम देखेंगे, लेकिन बाद में पहले वो पंक्चुएशन मार्क्स हम पढ़ लें। जिस तरह फुल स्टॉप, सेमी कोलन, कोलन, कामा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर बाद में ये भी आपको मैं कवर करा दूंगा। सबसे पहले हमारे पास है फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप को आप क्या बोलते हैं? और पीरियड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पीरियड भी बोलते हैं हम। सो बेसिकली सबको पता है कि जो फुल स्टॉप होती है ये पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है या इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, उसके आखिर में आती है। ठीक है, और ये किसको ज़ाहिर करती है? पास को। मतलब कि जब भी फुल स्टॉप आ जाए सेंटेंस में तब हमने क्या करना है? रुकना है। ठीक है, फिर आगे पढ़ना है। सो इसका यही मतलब होता है। सो फुल स्टॉप मार्क्स द एंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के आखिर में हम लगाते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, जब भी आप पढ़ रहे होते हो कोई भी चीज़ या कोई भी सेंटेंस, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद आप क्या लगाते हैं? पास, मतलब आप रुकते हैं। फुल स्टॉप क्या करता है? ये सेंटेंस को एंड करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, कौन से सेंटेंस को ख़त्म नहीं करता? याद रखें, जो सेंटेंस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसमें सवालात आ रहे हैं, उसमें आप ये फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसमें तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, या जो एक्सक्लेमेशंस सेंटेंस होते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या जो इंटरजेक्शन होता है उसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते। फुल स्टॉप आप लगाते हैं किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में, जिन्हें असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है, जिन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। ठीक है, उसमें आप क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। ठीक है जी। अ फुल स्टॉप इज़ यूज एट द एंड ऑफ एवरी टेलिंग सेंटेंस। जो टेलिंग सेंटेंस होता है जिसमें स्टेटमेंट हो। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट ही बताता है ना, तो बताता है ना। सो डैट्स वाई। ठीक है, फुल स्टॉप हम लगाते हैं किस में? पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नहीं लगाते। याद रखें ये बात आप। ठीक है जी। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल सेंटेंस है, उसको हम देख लेते हैं। देखें, एग्जांपल सेंटेंस मैं कहता हूँ दिस इज़ एन एलिफेंट। सो ये फुल स्टॉप आपकी आ गई। ठीक है, सो इसका मतलब बात ख़त्म हो गई, पास लेना है आपने। ठीक है, दिस इज़ एन एलिफेंट, ये एक एलिफेंट है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो आपके पास मिसाल है वो है एन। एन इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। ठीक है, एन बंदे का नाम है, अंग्रेज़ का एक। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि क्या बोलूँ,
सर जहांजेब, ठीक है, जो मेरा फिज़िक्स का टीचर था कॉलेज टाइम में, सर जहांजेब इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या, सेंटेंस ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप आ गई, पॉजिटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। या मैं कहता हूँ कि कनाडा की जगह मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इज़ फैसिनेटिंग कंट्री। सो बात ख़त्म हो गई, फुल स्टॉप लग गया। सो पॉजिटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे आप क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है बस। अच्छा जी, उसके बाद फुल स्टॉप के और कौन से यूज़ हैं, ठीक है। फुल स्टॉप इज़ आल्सो यूज्ड एट द एंड ऑफ अ एब्रीविएटेड वर्ड, ठीक है। जो वर्ड एब्रीविएटेड होता है मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, आर कहता है कि बिटवीन द लेटर्स ऑफ एन एब्रीविएटेड वर्ड, ठीक है। या वो जो है ना, जो एब्रीविएटेड के वर्ड होता है उसके जो लेटर्स होते हैं उसके बीच में भी हम यूज़ कर सकते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। हम कहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ नहीं करते, वी डोंट यूज़ फुल स्टॉप विथ एब्रीविएशंस, उन एब्रीविएशंस के साथ फाउंड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर्स, जो कि पहले कैपिटल लेटर से बने हो। जिस तरह हम लिखते हैं BBC, USA, MA, ठीक है, यहाँ पर हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। बाकी ये आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह ये हो गया को, फिर फुल स्टॉप, ETC, फिर फुल स्टॉप, EG, ठीक है। एग्जाम्पलरी ग्रेशियस का फुल फॉर्म है E.G. डॉट नहीं है, इसको फुल स्टॉप पढ़ें, ठीक है। I.E, ठीक है, फिर फुल स्टॉप, नो, फिर फुल स्टॉप। सो इसी तरह आप फुल स्टॉप का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यूज़ अ पीरियड, मतलब फुल स्टॉप यूज़ करें आप एट द एंड ऑफ अ कमांड, मतलब जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी, सो फुल स्टॉप आप देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यूज़ करेंगे फुल स्टॉप को इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, ये जो आप मिसाल के तौर पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, सो जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है, उसमें आप मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ना वो, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, उसकी आप करेंगे नरेशन इनडायरेक्ट में, सो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब वहाँ पर भी आपने क्या यूज़ करना है, फुल स्टॉप। लेट सपोज द टीचर आस्क्ड वाई मारिया हैड लेफ्ट आउट द एसे, द टीचर आस्क्ड वाई मारिया हैड लेफ्ट आउट द इजी एक्सरसाइजेज, ठीक है। सो ये क्या है, बेसिकली ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। सो इसका मतलब आपने क्या लगानी है, फुल स्टॉप यहाँ पर लगानी है, याद रखें ये बात, ठीक है जी। और उसके बाद जो आप पीरियड यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप यूज़ करेंगे एब्रीविएशंस के साथ, ठीक है। जिस तरह ये डॉक्टर की एब्रीविएशन है, फिर आपने फुल स्टॉप दी। वाशिंगटन DC आप जो लिखते हैं D.C. ठीक है, फुल स्टॉप जो होता है। और उसके बाद ये इस चीज़ को भी आपने नोट करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसको आप छोड़ दें, ठीक है, बस मैंने आपको समझा दिया जो समझाना था। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये आपको नज़र आ रही है। सो बेसिकली जो क्वेश्चन मार्क है वो नीड होती है आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको ये नीड पड़ती है, ठीक है। याद रखें वो जो क्वेश्चन होगा वो एक शॉर्ट वर्ड भी हो सकता है या होल सेंटेंस भी हो सकता है। फिर आपने क्या यूज़ करनी है, क्वेश्चन मार्क यूज़ करनी है। क्वेश्चन मार्क क्या करती हैं, सेंटेंस को एंड करती हैं डेट आर क्वेश्चंस, मतलब जो सवाल पूछ रही हैं। एग्जांपल सेंटेंस क्या है, इज़ दिस योर असाइनमेंट, इज़ दिस योर असाइनमेंट, फिर आपने क्या लगानी है, क्योंकि सवाल पूछ रहा है, सो ये क्वेश्चन मार्क आपने लगानी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे पास आता है जी एक्सक्लेमेशन मार्क या साइन, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है, एक डंडी, फिर नीचे टुपका, ऐसे के लिए। सो सॉरी फॉर डैट, असल में चाय आ गई थी, ठीक है, टी आ गई थी, सो डैट्स वाई वो टी पी ली और थोड़ा पास लग गया लेक्चर में। सो काम पर थे हम थे एक्सक्लेमेशन मार्क या साइन पर, ठीक है। सो ये काम पर यूज़ होता है, हमारे पास ये जो निशानी है एक्सक्लेमेशन मार्क। सो बेसिकली एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपने पढ़ा होगा ना, जो सडन फीलिंग्स और इमोशंस को ज़ाहिर करता है, एक वर्ड होता है। लेट सपोज मैं लिखता हूँ ओ, ठीक है। सो आपने क्या देनी है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ऐसे। और जितने भी आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें भी आप क्या देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, ठीक है। सो उसके बाद आपने आखिर में क्या देनी है, एक्सक्लेमेशन मार्क देनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छी बात है, ठीक है, मतलब कि एडवांस थोड़ा लिखा हुआ है कि आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग इम्परेटिव सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा होगा, जिसमें कमांड मतलब कि हाई लेवल का हो, ठीक है।
विच मेक्स सर्टेन डायरेक्ट कमांड हो जिसमें, वहाँ पर भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सो देखें जी, यूजेस इसके क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड अ सेंटेंस, सेंटेंस को एंड करती है, डैट इज़ एन एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेशन को, ताजुब को ज़ाहिर करता है। एग्जांपल सेंटेंस, डोंट पिक डाइट, डोंट पिक डाइट, ठीक है। सो ये डायरेक्ट हुक्म है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आपने दे दी। बाकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ सारे जितने भी हैं। या लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वाट वाट अ लेजेंडरी, ठीक है, वाट अ लेजेंडरी प्लेयर विराट कोहली इज, ठीक है, विराट कोहली इज, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या है, ताजुब को ज़ाहिर कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप एंड में क्या देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। सो ये इसको इस तरह याद करें आप। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास मार्क्स आ रही हैं कोटेशन मार्क्स, ठीक है, जिसको आप स्पीच मार्क्स भी कहते हैं। सो कोटेशन मार्क्स ये आपको नज़र आ रही है, जो हम डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को एग्जैक्टली जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं उसको बंद करते हैं, ठीक है, इसी तरह। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोटेशन मार्क्स हैं, ठीक है। सो डबल कोटेशन इसको बोला जाता है। ये क्या करती है, इन क्लोज करती है कोटेशंस को, जो कोटेशंस होते हैं, जो भी बंदा फेमस कहता है उसको हम बंद करते हैं किसमें, कोटेशन मार्क्स में, ठीक है। मतलब कि ये किसको ज़ाहिर करती है, डायरेक्ट स्पीच को ज़ाहिर करती है। आपको मैंने पढ़ाया था डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। कोटेशन मार्क्स क्या करती है, इन क्लोज बंद करती है डायरेक्ट स्पीच को, ठीक है। ये डबल भी हो सकती है, सिंगल भी, लेकिन डबल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड एट द बिगिनिंग, ठीक है, शुरुआत में हम इसको यूज़ करते हैं, एंड ऑफ अ फ्रेज, और फ्रेज के आखिर में, ठीक है, टू शो, ये ज़ाहिर करने के लिए कि इट इज़ बीइंग रिटन एग्जैक्टली एज इट वाज ओरिजिनली सेड आर रिटन, सेम बात हो गई कोटेशन, ठीक है। कामास एंड पीरियड्स, मतलब कामास और जो फुल स्टॉप्स है, आर ऑलवेज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द क्लोजिंग कोटेशन मार्क। जब हम कोटेशन मार्क बंद करते हैं ना, तो उसके बाद फ़ौरन सेंटेंस के नेचर के मुताबिक फुल स्टॉप देते हैं, या क्या देते हैं, कामा वगैरह देते हैं, या कुछ क्वेश्चन मार्क भी कभी कभी देते हैं, ठीक है। सो ये डैट्स वाई, ठीक है। एग्जांपल सेंटेंस देखें, हाउ आर यू, शी आस्क्ड मी, शी सेड टू मी, या शी आस्क्ड मी हाउ आर यू, मतलब ये उसके एग्जैक्टली वर्ड्स थे। सो डैट्स वाई हमने इसको किस में बंद कर दिया, कोटेशन मार्क्स में बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन ये याद रखें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद हमारे पास है जी कामा, ठीक है, ये आपको निशानी नज़र आ रही है कामा की। सो कामा बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है थाट्स को लॉजिकल के रूप्स में, ठीक है, मतलब कि कन्वर्ट करता है थाट्स को लॉजिकल के रूप्स में, ठीक है। ये याद रखें, ये मच शार्टर पास होता है, मतलब इसमें हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं जब कामा आ जाती है, देना फुल स्टॉप, फुल स्टॉप जो है ना, ये लॉन्गर पास होता है। ये सेपरेट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, और जो नेम्स होते हैं लिस्ट में उसको भी सेपरेट करती है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके यूजेस लिखे हुए हैं, कामा क्या करती है, कामा प्लेसेस अ पास, एक रुकावट डालती है बिटवीन क्लासेस, जो सेंटेंसेस क्लासेस हमारे पास होती है विद इन अ सेंटेंस, ठीक है। इट सेपरेट्स आइटम्स इन अ लिस्ट, जो आइटम्स होती है लिस्ट में उसको सेपरेट अलग अलग करती है। यह सेपरेट करती है एडजेक्टिव्स जो कि सीरीज़ में लिखे गए होते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये देखें, वी वर लेट, फिर आपने क्या दी, कामा, ऑल्दो इट डिड नॉट मैटर, यू विल नीड एग्स, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ठीक है। बटर, साल्ट एंड चीज़, सो यहाँ पर देखें, एग्स, बटर, एग्स के बाद कामा, फिर बटर के बाद कामा, फिर साल्ट एंड चीज़। यहाँ पर आपने कामा आखिरी में नहीं लगानी, याद करें, क्योंकि एंड आ रहा है। आई वोर आर रेड कलर्ड लॉन्ग एंड फ्रेलिश स्केट, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, ये एडजेक्टिव की सीरीज़ है, हमने कामा लगाई। उसके बाद हमारे पास है जी हाइफन, हाइफन ये निशानी आपकी, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। सो इसके यूजेस क्या है, हाइफन कनेक्ट करती है एलिमेंट्स ऑफ अ सर्टेन वर्ड्स, ठीक है। एक वर्ड होता है, उसके वर्ड मतलब एलिमेंट्स को वो क्या करती है, कनेक्ट करती है। एग्जांपल देखिए, नॉर्थ ईस्ट, सो ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, इसको दो एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रही है ये यहाँ पर हाइफन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फेयर, फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। सो यहाँ पर फेयर के बाद क्या आ रही है, हाइफन आ रही है। एक्स फैक्टर, एक्स के बाद क्या आ रही है, हाइफन आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोलन, ठीक है, कोलन, ये
एक फुल स्टॉप, फिर उसके नीचे फुल स्टॉप जब लगाएंगे तो ये कॉलन बन जाएगा, ठीक है। इसके यूजेस क्या है, बेसिकली ये इंट्रोड्यूस करती है लिस्ट को, ठीक है, जिसमें सारे एग्जांपल आ जाते हैं। इंट्रोड्यूस करती है समरीज को, ठीक है, इंट्रोड्यूस करती है डायरेक्ट कोटेशंस को भी, और ये इंट्रोड्यूस करती है एक सेकेंड क्लास को, मतलब दो क्लासेस हैं सेंटेंस में, डैट एक्सपांड्स आर इलस्ट्रेट्स द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट। पहली जो क्लास है उसकी मीनिंग को ज़्यादा शो करने के लिए, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास है, वी लर्नड द फॉलोइंग एट द कैंप, ठीक है। क्या क्या सीखा, फिर यहाँ पर क्या लगाइए, कॉलन लगाइए, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, कैनोइंग एंड राफ्टिंग। अच्छा जी, दूसरा एग्जांपल देखें, ड्यूरिंग द सल्सा क्लास वी वर टोल्ड, ठीक है, फिर क्या लगाइए, क्या क्या बताया गया सल्सा क्लास में, सो ये कॉलन लगाइए, डांस सल्सा ऑन एनी बीट और अक्रॉस द बीट, ठीक है। सो ये देखें, माई इंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेज, फिर क्या लगाइए, फिर लगाइए कॉलन, ठीक है, बेंड दोज नीज। सो ये भी एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है। जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। अच्छा, यहाँ पर कामा में आपको एक चीज़ और बतानी थी मुझे, कामा में, ठीक है, ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होती है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है। लेट सपोज में अगर मैं कहता हूँ ये जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, ठीक है, फैन बॉयज़, ठीक है, फार एंड नार बट आर येट सो, ठीक है। ये लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आई लाइक इंग्लिश, I like English but she likes फिज़िक्स, ठीक है, बट शी लाइक्स फिज़िक्स। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बट आया, ठीक है। सो बट से पहले आपने क्या लगानी है, बट से पहले आपने लगानी है कामा, आई लाइक इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश के बाद कामा लगानी है, बट शी लाइक्स फिज़िक्स। याद रखें ये आप बात, ठीक है जी, इसको नोट करें। उसके बाद आपका है सेमी कोलन, ठीक है। सेमी कोलन में क्या होता है, एक फुल स्टॉप लगाएं, उसके नीचे आप लगाएं कॉमा, सो ये बन जाएगी आपकी सेमी कोलन, ठीक है। सेमी कोलन रिप्रेजेंट करती है पास को, किसको, पास को, ठीक है, लेकिन वो जो पास होगा वो कामा से क्या होगा, ज़्यादा होगा, याद रखें, ठीक है। सेमी कोलन इज़ यूज टू सेपरेट द इंडिपेंडेंट क्लासेस, इंडिपेंडेंट जो क्लासेस होती है उसको सेपरेट करती है, लाइक कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं जो हमारे पास, ठीक है। सच क्लासेस आर नॉट ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। याद रखें ये जो क्लासेस होनी चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कामा में भी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड बट आर नार फॉर सो येट, यहाँ इससे कनेक्टेड ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर इसके यूजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ कि यूजेस क्या है इसके। सेमी कोलन बेसिकली सेपरेट करती है टू क्लोजली लिंक्ड क्लासेस होती हैं जो आपस में, एंड शो करती है कि उनके बीच में कोई लिंक है, ताल्लुक है। इट सेपरेट्स आइटम्स इन अ कम्प्लेक्स लिस्ट, ठीक है, आइटम्स को, जो कम्प्लेक्स लिस्ट होती है उसमें आइटम्स को सेपरेट करती है। एग्जांपल सेंटेंस देखें, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, कामा दिए, द ट्रेन वाज लेट, ठीक है, फिर क्या लगाया, सेमी कोलन, पास दी है, द बस वाज अर्ली, फिर फुल स्टॉप, यू कैन गो बाय एन एरोप्लेन, फिर कामा ट्रेन एंड अ टैक्सी, ठीक है, फिर क्या लगी है, सेमी कोलन, चैनल टनल ट्रेन, कामा कोच, देन अ शॉर्ट वॉक, ठीक है, यहाँ पर देखें वॉक के बाद क्या आया है, सेमी कोलन, आर एरोप्लेन एंड अ कार, ठीक है। यहाँ पर देखें मतलब कि बीच बीच में ये सेमी कोलन आ रहा है आपका, ठीक है, जब लिस्ट बढ़ती जा रही है फिर ये लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एपोस्ट्रोफी ऑफ पोजीशन, ठीक है, मलकियत को ज़ाहिर करता है, डेनोट्स द ऑनरशिप ऑफ समथिंग, ठीक है। एग्जांपल सेंटेंस देखें, दिस इज़, मैं कहता हूँ कि दिस इज़, किसका नाम लूँ, स्कार्फ, लड़कियाँ पहनती है ना, सो किस लड़की का नाम लूँ, चले, दिस इज़ चलो किसी का तो नाम ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज़, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर रखता हूँ कि फ़ातिमा, ठीक है, दिस इज़ फ़ातिमाज़, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या लगाई, एपोस्ट्रोफी, क्योंकि स्कार्फ किसकी मिल्कियत है, फ़ातिमा की मिल्कियत है, दिस इज़ फ़ातिमाज़ स्कार्फ, ठीक है। दीज आर इमरान्स बुक्स, मैं कहता हूँ दीज आर इमरान्स बुक्स, सो यहाँ पर इमरान्स आ जाएगा, ठीक है, एपोस्ट्रोफी हमने लगानी है क्योंकि मेरी मिल्कियत है बुक्स। एपोस्ट्रोफी कंट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है जी, ये भी आप नोट करते जाएँ।
बाकी कोई यहाँ पर ख़ास बात नहीं है, इसको छोड़ें, यही बस याद रखें। उसके बाद आपके पास है एलिप्सिस, ठीक है। ये 3 आपके पास फुल स्टॉप एक साथ आ जाएं तो ये एलिप्सिस कहलाती हैं। एलिप्सिस बेसिकली ये ओमिशन ऑफ वर्ड्स को शो करती है, मतलब वर्ड्स का खात्मा जो होता है, ठीक है, उसको ये भी पाज को ज़ाहिर करती है बेसिकली। लेट्स सपोज द टीचर मॉन्ड, ठीक है, फिर कामा लुक एट दिस फ्लोर, फिर वो टीचर रुक गया, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगी एलिप्सिस, अमेज उसके बारे में कह रहा है, फिर रुक गया, फिर क्या क्या दिस क्लास, ठीक है। लुइस सेड आई थिंक आई लॉक्ड द डोर, नहीं लॉक्ड, आई लॉक्ड द डोर, फिर क्या दिया एलिप्सिस, फिर रुक गया, नो, फिर कामा दिया हैंग ऑन, फिर रुक गया, डिड आई, ठीक है। उसके बाद है जी ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स, ठीक है, ये यूजेस क्या है इसके। ब्रैकेट्स बेसिकली सेट अपार्ट अ वर्ड और फ्रेज एडिड टू अ सेंटेंस टू गिव समथिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होगी उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर देखें द नेकलेस, नेकलेस के बारे में सारी बात हो रही है, सो उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। द नेकलेस व्हिच हैड बीन इन माय फैमिली फॉर ईयर्स, ठीक है। नेकलेस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये, वाज स्टोलन, सो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी नेकलेस के बारे में उसको हमने बंद कर दिया ब्रैकेट्स में। उसके बाद हमारे पास है जी डैश, ठीक है। ये जो निशानी है आपके पास ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा एम्फेसाइज करती है एज़ कम्पेयर टू कामा। इस पर भी पाज होता है, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। सो देखें, लेट सपोज मैं कहता हूँ शी इज़ एन आथर, ठीक है, फिर मैंने क्या लगाई, डैश लगाई, फिर मैं उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एंड अ वेरी गुड वन टू, ठीक है। वी ऑल नो वाट टू एक्सपेक्ट, फिर क्या लगाई, डैश द बेस्ट। यू सोल्ड द डैट सम, फिर क्या लगाई, डैश एंड आई डोंट नो हाउ, फिर डैश बिफोर एनीबॉडी एल्स, ठीक है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग आउट दिस लेक्चर। और आई थिंक ये मेरा आखिरी लेक्चर होगा, फिर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है, हफ्ते के लिए। सो फिर भी कोशिश करूँगा मैं लेक्चर्स बनाता रहूँ जीएसटी के लिए जितनी आपकी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच।